आइए स्वागत है आपका वर्ड्स ऑफ संत के चैनल पर। आज हमारे एक नई संत मेला में बाबा बुल्ले शाह के इतिहास को समझते हैं। उनका जन्म उनके गुरु के साथ संग और उनकी अमर ज्योति में समाना। चलिए चलते हैं। पंजाब की मिट्टी की सौंधी गंध में गूंजता एक ऐसा नाम जो धरती से उठकर आकाश में छा गया। वे ही भारतीय संत परंपरा के महान कवि थे जो पंजाब की मिट्टी में जन्मे पले और उनकी ख्याति पूरे देश में फैली। यह औरंगजेब के शासनकाल का 21वां वर्ष था। बाबा बुल्ले शाह का दौर जहां एक तरफ राजनीतिक उथल पुथल का दौर था, वहीं यह समय रचनात्मक अभिव्यक्तियों के उत्थान का भी था। ऐसे ही पंजाब के सबसे बड़े सूफी बुल्ले शाह जी हुए हैं। बुल्ले शाह का मूल नाम अब्दुल्ला शाह था। आगे चलकर इनका नाम बुल्ला शाह या बुल्ले शाह हो गया। प्यार से इन्हें साईं बुल्ले शाह या बुल्ला कहते। इनके जीवन से संबंधित विद्वानों में अलग दो मतभेद है। इनका जन्म 1680 में उच्च गिलानियों में हुआ। इनके पिता शाह मोहम्मद थे जिन्हें अरबी, फारसी और कुरान शरीफ का अच्छा ज्ञान था। वह आजीविका की खोज में गिलानियां छोड़कर परिवार सहित कसूर, पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व में 14 मील दूर पांडो के भट्टिया गांव में बस गए। उस समय बुल्ले शाह की आयु 6 वर्ष की थी। बुल्ले शाह जीवन भर कसूर में ही रहे। इनके पिता मस्जिद के मौलवी थे। वे सैयद जाति से संबंध रखते थे। पिता के नेक जीवन के कारण उन्हें दरवेश कहकर आदर दिया जाता था। पिता के ऐसे व्यक्तित्व का प्रभाव बुल्ले शाह पर भी पड़ा। इनकी उच्च शिक्षा कसूर में ही हुई। इनके उस्ताद हजरत गुलाम मुर्तजा सरीखे ख्यातनामा थे। अरबी, फारसी के विद्वान होने के साथ साथ आपने इस्लामी और सूफी धर्म ग्रंथों का भी गहरा अध्ययन किया। संत बुल्ले शाह ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता से ही प्राप्त की। कहते हैं कि एक बार बुल्ले शाह बटाला पहुंचे तो अचानक कहने लगे, मैं अल्लाह, मैं अल्लाह। वहां लोग उन्हें विस्मय से देखने लगे। बटाला उस समय फाजिलिया सिलसिले के सूफियों का केंद्र हुआ करता था। इस सिलसिले के संस्थापक फाजिलुद्दीन थे। लोग बुल्ले शाह को लेकर उनके पास पहुंचे। उन्होंने बुल्ले शाह को देखते ही फरमाया, ठीक ही तो कह रहा है। पंजाबी में अल्लाह कच्चे को कहते हैं। यह अभी कच्चा है। तू शाह इनायत के पास जा, वही तुम्हारी मंजिल है। बुल्ले शाह ने वहां से लाहौर की राह ली। हजरत शाह इनायतुल्लाह कादरी जाति के अराई थे और लाहौर के शालीमार बाग के मुख्य माली थे। शाह इनायत से बाबा बुल्ले शाह की मुलाकात के किस्से प्रसिद्ध हैं। जब बुल्ले शाह हजरत शाह इनायत से मिलने पहुंचे तो शालीमार बाग आम के पेड़ों से भरा पड़ा था। सब पेड़ों पर आम लदे थे। बुल्ले शाह को भूख भी लगी थी और वह बाग के मालिक से बिना पूछे आम भी नहीं तोड़ना चाहते थे। उन्होंने आम के पेड़ की ओर देखा और कहा, अल्लाह गनी अर्थात अल्लाह धनवान है। यह कहना था कि एक आम टूटकर उनकी हथेली पर आ गिरा। उन्होंने दोबारा कहा और इस तरह कुछ आम इकट्ठे करके एक पेड़ के नीचे बैठकर खाने लगे। अभी उन्होंने खाना शुरू ही किया था, उसी समय वहां शाह इनायत आए। उन्होंने जब यह देखा तो फरमाया, अभी मांगने में कमी है। यह कहकर उन्होंने हाथ ऊपर उठाया और कहा, अल्लाह गनी। और देखते ही देखते आम गिरने शुरू हो गए। सब पेड़ों से इतने आम गिरे कि पूरा बाग भर गया। कहते हैं सामाजिक कुरीतियां जाने अनजाने असर तो डाल ही देती हैं। कहते हैं कि बुल्ले शाह के घर में किसी की शादी थी। बुल्ले शाह ने अपने मुर्शिद को भी न्योता भेज दिया। मुर्शिद खुद तो आ न सके, उन्होंने अपने एक मुरीद को शादी में भेज दिया। मुरीद ने फटी हुई गोदड़ी पहन रखी थी। सैयदों का घर और वहां पर एक फटेहाल अराई। यह बात सबको बुरी लगी।
बुल्ले शाह बाकी आयोजनों में ऐसे व्यस्त हुए कि उन्होंने अपने पीर भाई पर ध्यान ही नहीं दिया। मुरीद शादी से वापस अपने पीर के पास पहुंचा और सारी बात कह सुनाई। मुर्शिद ने जब यह सुना तो बड़े क्रोधित हुए। फरमाया, बुल्ले का चेहरा अब कभी नहीं देखूंगा। अब तो ऐसा हो गया बिन पानी बंजर खेत। मुर्शिद ही रूठ गया। बुल्ले शाह के लिए अब सारी आवाजें शोर के सिवा कुछ न रह गईं। बुल्ले शाह अपने मुर्शिद को किसी भी प्रकार खुश करने की जुगत में लगे। पता लगा कि मुर्शिद को नृत्य संगीत बड़ा पसंद है। बुल्ले शाह एक नर्तकी के पास पहुंचे और उससे नृत्य और संगीत की शिक्षा ली। एक दिन किसी सूफी बुजुर्ग के उर्स पर हजरत शाह इनायत का आगमन हुआ। वहां कई कवाल कलाम पढ़ रहे थे। बुल्ले शाह ने अपने मुर्शिद की याद में कई काफियां लिखी थी। वह बैठकर करुण स्वर में गाने लगे। रांझा रांझा दीनी मैं आपे रांझा हो, जो कुछ साने अंदर बसे जात असाड़ी सोई, जिसके नाल मैंने लगाया ओही जैसी होई। रांझा रांझा दीनी मैं आपे रांझा होई। रांझा रांझा दीनी मैं आपे रांझा होई। रांझा मैं विच मैं रांझे विच, और ख्याल न कोई। नहीं हूँ आप है अपनी आप कर दिल जोई। रांझा रांझा दीनी मैं आपे रांझा होई। रांझा रांझा दीनी मैं आपे रांझा होई। रांझा मैं विच मैं रांझे विच, और ख्याल न कोई। नहीं हूँ है अपनी आप करे दिल जोई। रांझा रांझा उनके कलाम में ऐसी टीस थी कि मुर्शिद से रहा न गया। मुर्शिद ने पूछा, क्या तू बुल्ला है? बुल्ले शाह ने जवाब दिया, नहीं हजरत, मैं भुला हूं। मुर्शिद ने बुल्ले शाह को गले लगा लिया। उसके बाद बुल्ले शाह पूरी उम्र अपने मुर्शिद के साथ ही रहे। बुल्ले शाह ने अपना पूरा जीवन एक सीधे सादे सूफी की तरह बिताया। बुल्ले शाह सैयद थे और उनके मुर्शिद राई। इस अद्भुत मेल ने सामाजिक ताने बाने को झकझोर दिया। सदियों से जात पात और धर्मांधता ने समाज को जकड़ा हुआ था। समाज ने विरोध किया और यह विरोध समाज के साथ साथ समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार में भी शुरू हो गया। परिवार वालों ने बुल्ले शाह को कोई और ऊंची जात का मुर्शिद तलाश करने की सलाह दी। एक बार जब मुर्शिद का रंग चढ़ता है, फिर सारे रंग फीके पड़ जाते हैं। बुल्ले शाह अपने पीर के रंग में रंग चुके थे। सामाजिक रंग कच्चे थे। बुल्ले शाह जी का देहांत 1757 ईस्वी में कसूर में हुआ। पंजाब में सूफी कवियों की लंबी परंपरा है, परंतु किसी अन्य सूफी कवि द्वारा अपने मुर्शिद के प्रति ऐसी श्रद्धा अभिव्यक्त नहीं की गई। ऐसे ही संतों की जीवनी सुनने के लिए विजिट करें हमारे चैनल पर।